ऑफिशियली विधानसभा के अंदर कोई ऐसी सूचना अभी तक नहीं आई। अक्सर ये रहता है कि 6 महीने के बीच में कभी भी फ्लोर टेस्ट दोबारा नहीं होता, लेकिन राज्यपाल महोदय अगर चाहें तो वो बुला सकते हैं, वो करवा सकते हैं। हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस के पाले में चले गए हैं। क्या उनके कांग्रेस के पाले में चले जाने से भारतीय जनता पार्टी सरकार अल्पमत में आई है या फिर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष क्या चैलेंजेस हैं और आखिर कानून क्या कहता है? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो 3 लोग कांग्रेस के पाले में गए हैं, क्या सचमुच सरकार इससे अल्पमत में आई है? देखिए, जहाँ तक 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन कांग्रेस को देने की बात, ऑफिशियली विधानसभा के अंदर कोई ऐसी सूचना अभी तक नहीं आई। हाँ, कुछ समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर ऐसी बातें सुनने में आई हैं, लेकिन हम उनको आधार मान करके कोई निर्णय नहीं कर सकते जब तक ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं आता। तो आज ये कहना कि सरकार अल्पमत में है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आखिरी जो फ्लोर टेस्ट हुआ था वो जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने विश्वास मत प्राप्त किया था, और किसी भी संख्या का जो निर्णय है, सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है, इसका निर्णय सदन की मेज के ऊपर, सदन के अंदर ही किया जा सकता है। तो अगर कोई इस प्रकार की परिस्थिति यदि आती है, उसके ऊपर राज्यपाल महोदय निर्णय लेते हैं कि क्या कोई अभी जो विश्वास मत के लिए या अविश्वास मत के लिए कोई दोबारा हाउस बुलाने की आवश्यकता है या नहीं है। कहीं कोई ये नज़र आता है कि जो संख्या बल है रूलिंग पार्टी का, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे लगता है कि कोई किसी प्रकार से जो अविश्वास प्रस्ताव है जो विधानसभा के अंदर नहीं आएगा, और उसका जो फाइनल जो फैसला है वो राज्यपाल महोदय ने करना है। सर, 12 मार्च को जब फ्लोर टेस्ट हुआ था, क्योंकि भाजपा के सिर्फ 40 सदस्य हैं, उस फ्लोर टेस्ट में कुल कितने जो इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दिया था? देखिए, उस समय तो जो सारे के सारे कांग्रेस को छोड़ करके कांग्रेस के लोगों ने वॉकआउट किया था, कांग्रेस के लोगों ने समर्थन नहीं किया था, और एक शायद अभय सिंह चौटाला जी जो थे उस समय, उसका मुझे पूरा ध्यान नहीं है कि वो थे नहीं, लेकिन बाकी के सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो नायब सिंह सैनी जी का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी उन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 40 विधायक उनके खुद के हैं और बाकी के 2 जो विधायक हिलोपा और वो उनके साथ हैं, और 4 जननायक जनता पार्टी के विधायक भी उनके साथ हैं, और 47 का आंकड़ा बनता है। ये सही है क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये संख्या कितनी है, कौन सी पार्टी सरकार को समर्थन कर रही है, कौन से विधायक अपोजिशन को समर्थन कर रहे हैं, ये पार्टी का विषय है, और इसके बारे में कोई भी जानकारी या तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं या पार्टी के लोग दे सकते हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर एक नियम है कि 6 महीने के भीतर ही बाद ही बुलाया जा सकता है, क्योंकि 12 मार्च को बुलाया गया था और उसमें उन्होंने पास किया था। तो क्या अब फ्लोर टेस्ट के बिना भी राज्यपाल महोदय उनको निमंत्रण दे सकते हैं दूसरी पार्टी को? देखिए, अक्सर ये रहता है कि 6 महीने के बीच में कभी भी फ्लोर टेस्ट दोबारा नहीं होता, लेकिन राज्यपाल महोदय अगर चाहें तो वो बुला सकते हैं, वो करवा सकते हैं। अगर वो ये सेटिस्फाइड हो जाएं कि वो जो दावा करने वाले लोग हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले लोग हैं, उनके पास संख्या बल पर्याप्त है। अब जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी आज ये कहा गया है कि जो भाजपा दावा कर रही है कि उसके 4 सदस्य भाजपा के साथ हैं, वो व्हिप जारी करने वाले हैं और वो उनका साथ नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस इस खेल के पीछे है, अगर कांग्रेस के खुद के कुल 30 सदस्य हैं, क्या कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है या उसकी फेवर में है?
देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना कि कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कार्य कर रही है। वो अपने दांव पेच सभी पार्टियां इसके बारे में करती हैं, लेकिन जो विधानसभा के अंदर जब ये मसला आएगा तब मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट कर पाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी यह दावा किया है कि कई कांग्रेसी एमएलए भी उनके संपर्क में है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये सब पार्टियों की बात है। मैं तो एक, जो मेरे लिए तो 88 के 88 विधायक जो हैं वो समकक्ष हैं, एक बराबर हैं, और कोई भी निर्णय जब हम लेते हैं तो सभी विधायकों की मान मर्यादा को देखते हुए नियम और कानून के अनुसार ही हम कोई निर्णय लेते हैं। ये सर, विधायक होने के नाते एक जवाब आपसे चाहूंगा। कांग्रेस 10 सालों से सत्ता से बाहर है, आपको लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है? मैं समझता हूं कि एक विधायक होने के नाते और मेरा एक जो 40 साल का राजनीतिक कैरियर रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस एक बहुत बड़ी गलती कर रही है, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक और हमारे इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय होता है। जब बॉल जनता के कोर्ट में है, लेट द पीपल डिसाइड, लेट जनता डिसाइड कि जो भी निर्णय होगा उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। आपका कहने का मतलब ये तो नहीं कि कांग्रेस गरम गरम खीर खा के मुंह जलाना चाह रही है? लग तो ऐसा ही रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो जल्दबाजी में जरा निर्णय ले रही है। ये थे ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने साफ किया है कि भले की एक ऐसा कानून हो कि 6 महीने के भीतर फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी राज्यपाल के पास एक विशेषाधिकार होता है कि वो चाहे तो फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं किसी भी पार्टी के कहने पर, और कोई भी ऐसी पार्टी जिसके पास बहुमत हो। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक।